हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। देखिए यहाँ पर आपके टीआरई 3 की चीज़ें प्रोसेस में चल रही है, लेकिन टीआरई 4 के लिए बहुत सारे छात्र परेशान हैं। कल बहुत सारे कमेंट भी आए कि सर आखिर टीआरई 4 का क्या है, कब तक हमारी भर्ती देखने को मिलेगी, कितने पद देखने को मिलेंगे और विषयवार, यानी विषयवार नहीं वर्गवार, मतलब आप समझ सकते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12th में जो हमारे पदों की संख्या है वो कितनी होगी, कितने अटेम्प्ट होंगे, डोमिसाइल लागू होगा नहीं होगा, कौन अपीयर होगा कौन नहीं होगा, वाकई पदों की संख्या कितनी आने वाली है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कौन कौन एलिजिबल होगा, ए टू जेड मैं जानकारी लेकर आया हूँ। बिकॉज अभी अभी खबर निकल कर आई है। देखिए हर एक चीज़ चल रही है। अभी तक यहाँ पर ओएमआर सीट और जो आपका आंसर की है और रिजल्ट टीआरई 3 का प्रोवाइड नहीं किया गया है। हालांकि इस बार बहुत देर किया जा रहा है। बाकी टीआरई 1 टीआरई 2 में अगर आपको पता होगा, जुड़े हैं आप हमारे साथ शुरुआत से, तो आपको पता होगा टीआरई 1 टीआरई 2 में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और बहुत जल्द ओएमआर और आंसर की जारी कर दी गई थी। लेकिन इस बार देर किया जा रहा है। एक रीज़न ये भी आप मान सकते हैं कि 50% और 65% आरक्षण को लेकर चीज़ें फंसी हुई हैं। नया रोस्टर भी जारी होना है, ये चीज़ें। लेकिन इसी बीच टीआरई 4 के लिए बड़ी खबर है कि क्या है, टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी, पद कितने आने वाले हैं। देखिए मैं मानता हूँ बहुत से ऐसे छात्र सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारा टीआरई 3 ही चल रहा है, तो टीआरई 4 की क्या जरूरत है। देखिए एक तो ये कंफर्म आप मान के बैठे होंगे कि हाँ हमारा टीआरई 3 में सिलेक्शन हो ही जाएगा, या फिर एक ये होता है कि पता नहीं हो ना हो। तो अगर ऐसे में है कुछ भी है तो देखिए समय आपका बर्बाद नहीं होगा। अगर टीआरई 4 का आप सिलेक्शन मतलब तैयारी शुरू करते हैं तो समय तो आपका बर्बाद होने वाला है नहीं, क्योंकि मान लीजिए टीआरई 3 में हो गया तो आपको कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। नहीं हुआ तो टीआरई 4 की आप पढ़ भी तो रहे थे और ऑलरेडी आपने इतना पढ़ा हुआ है, तो आप एक अच्छा स्ट्रांग लेवल पर पढ़ाई कर लेंगे। कोई जो नया पढ़ने आया है उससे अगर आप बहुत तगड़ा पढ़ेंगे तो नौकरी आपकी निश्चित ही मिल जाएगी। तो ऐसे में चलिए बात करते हैं टीआरई 4 पर कि क्या इसकी प्रोसीजर होने वाला है, कब से वैकेंसी आने वाली, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पेपर कब होगा, हर एक चीज़। देखिए सबसे पहले एक कुछ दिन पहले आप सभी ने सुना होगा, एक आर्टिकल में लगभग 1,50,000 से 60,000 के बीच में जो आपके फॉर्म थे उसकी बात कही है। 2 सेकंड में इसको थोड़ा बोल्ड कर लूँ। हाँ यहाँ देखिए 1,50,000 से 60,000 इतने आपके पद आने वाले हैं टीआरई 4 में। इसको लेकर तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि देखिए अभी टीआरई 3 चल रही है। टीआरई 3 जब खत्म होगा, जब सब अपना यहाँ पर नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, तो जितनी सीटें बचेंगी वो भी टीआरई 4 में जोड़ी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। रही बात किसमें कितना पद आ सकता है, तो अगर हम 1 to 5 की बात करें कि प्राथमिक में आपके कितने पद आएंगे, तो लगभग आप मान सकते हैं 45,000 पदों की संख्या जो होगी वो प्राथमिक में आपको देखने को मिलेगी। 45,000 पद जो आपके प्राथमिक में देखने को मिलेंगे। वहीं 6 to 8 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 6 to 8 में भी पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लगभग 45,000 पद आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। 45,000 पद। 9 to 10th में जो पदों की संख्या रहेगी वो लगभग 30,000 रहेगी। 9 to 10th में 30 के यहाँ पर आपके पदों की संख्या रहेगी। और अगर आपके 11-12 की बात करें तो वहाँ पर भी जो पदों की संख्या रहेगी वो लगभग 30,000 के आसपास पदों की संख्या रहेगी। अब इसके फॉर्म कब आएंगे, कब से इसका नोटिफिकेशन आएगा, हर एक चीज़ लिए मैं बता देता हूँ। देखिए टीआरई जो 3 का रिजल्ट है वो आपका पहली बात तो अगस्त लास्ट में आने की बात कही गई है। अगस्त लास्ट में आने की बात कही, लेकिन इसको हम थोड़ा और आगे बढ़कर सितंबर का फर्स्ट वीक मान लेते हैं। सितंबर के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में लगभग आप मान सकते हैं सितंबर लास्ट में आपकी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो आपका टीआरई 4 है वो सितंबर के लास्ट में लगभग शुरू, मिड या लास्ट में शुरू की जाएगी। वही लगभग मान सकते हैं 18 से 20 सितंबर तक आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और जो इसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी वो आप मान सकते हैं अक्टूबर के मिड में, लगभग थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी परीक्षा जो है वो कराई जाएंगी टीआरई 4 की। ये चीज़ें होने वाली है। और आयोग टीआरई 5 पर भी ध्यान दे रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा देर नहीं लगाया जाएगा। और ये जो अक्टूबर नवंबर तक आपकी, नवंबर लास्ट तक जो आपकी प्रक्रिया है वो आपकी टीआरई 4 की कंप्लीट करा ली जाएगी। उम्मीद है सारी जानकारी आप समझ रहे होंगे। कोई भी अगर और अपडेट चाहिए तो आप, हाँ जो पद वो डोमिसाइल के लिए भी अपडेट नहीं आई है, ये मैं बता दूँ आपको। सरकार आदेश देगी तब इसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अटेम्प्ट आपके 5 है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अटेम्प्ट को अनगिनत कर दिया जाए। देखिए अनगिनत करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ी है।
क्यों है कि आप खुद चाहते हैं कि हम ज़िंदगी भर अटेम्प्ट ही देते रहें और हमारा सिलेक्शन ना हो। अगर मान लीजिए ऐसा आपके पास एक ही अटेम्प्ट मिलता है तो आप तैयारी उस लेवल का करते हैं कि इस एक अटेम्प्ट में ही हमको निकालना है पेपर, क्योंकि आगे अटेम्प्ट हमको मिलेगा नहीं। अब 5 अटेम्प्ट कर दिया तो ऐसा तो है नहीं 5 अटेम्प्ट तक अगर आप ना निकाल पाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एक छात्र होगा जो 5 अटेम्प्ट अगर नहीं निकाल पाया फिर भी उसके बाद बीपीएससी का पेपर देने जाएगा। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। बाकी आप अगर लगता तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ऐसे में 5 अटेम्प्ट जो है ठीक है, अनगिनत वाले फालतू की बात कर रहे हैं तो उन पर ध्यान दें। बाकी अपडेट आपको इसी चैनल के साथ मिलती रहेगी तो सब्सक्राइब कर रखिएगा जैसे ही नई अपडेट आती है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।